अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में मारगला रोड से मारगला पहाड़ियों की चोटियों तक जो 10, 12, 13 पगडंडियाँ ऊपर चलती हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस्लामाबाद के कल्चर का अहम हिस्सा है कि लोग छुट्टियों की दिन बड़ी तादाद में भी बच्चों और दोस्तों के साथ या अकेले इन पगडंडियों पर सफ़र करते हैं और जान बनाते हैं। तो इसी शौक़ के सिलसिले में आज हमने लुई दंडी का प्रोग्राम बनाया। लेकिन आज लुई दंडी का सफ़र करके मुझे मालूम हुआ कि ये दूसरे ट्रैक्स की तरह एक ट्रैक नहीं है, बल्कि ये तो एक मजहबी ज़ियारतगाह की तरफ सफ़र है। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब एक सवाब के काम के तौर पे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये लुई दंडी शरीफ का मतलब है वो जगह पहाड़ी में जहाँ पे हज़रत बरी इमाम ने चिल्ला काटा था। और फिर और भी रिवायत मशहूर हैं कि उनको जिन्नात ने और मुख्तलिफ़ शक्लों में तंग करने की कोशिश की और वो पत्थर बन गए और उनके मुजस्समे तो खैर नहीं, लेकिन बड़े बड़े पत्थर ऐसे मौजूद हैं जिनको अगर आप तसव्वुर करना चाहें तो उनको शेर और हाथी और ऊँट तसव्वुर कर सकते हैं। और बरी इमाम के मुरीदों का ये अक़ीदा है कि जब वो यहाँ पे चिल्लकशी करते थे या इबादत करते थे तो जिन्नात उनको तंग करते थे और उन्होंने ये जिन्नात को पत्थर का बना दिया। कोई 300-350 साल पहले जब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल-क़ादरी नक्शबंदी अलमारूफ बरी इमाम सरकार, वो इस्लामाबाद के सही बानियों में बानी थे। क्योंकि 300-350 साल पहले जब वो यहाँ आए तो यहाँ कोई इस तरह मतलब आबादी नहीं थी। उन्होंने यहाँ रिहाइश इख्तियार की और फिर ज़ाहिर है कि लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वो एक बहुत बड़े पैमाने, बहुत बड़े सतह की रूहानी शख्सियत थी सैयद मूसा काज़िम, जो 12 इमामों में 7वें नंबर पर हैं। बरी इमाम के बारे में मशहूर है कि उनकी औलाद। तो बहरहाल ये मैं दूसरी तरफ चला गया, लेकिन मैं असल में ये कहना चाहता था कि जो ट्रैकिंग का जिनको शौक़ है तो लुई दंडी मेरा ख़्याल है कि उस तरह का ट्रैक नहीं है। अलबत्ता जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको ज़रूर एक मरतबा आना चाहिए और बरी इमाम की चिल्लागाह तक जाना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है बना हुआ। आप अपनी गाड़ी बरी इमाम का जो बाज़ार है वहाँ पे पार्क कर सकते हैं और फिर ये रास्ता है। रास्ता बिल्कुल आबाद है, कंक्रीट की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सिर्फ ये है कि मुसलसल चढ़ाई की वजह से थकन होती है और रास्ते में जगह जगह दुकान है जहाँ पे आपको पानी और खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। और ये ट्रेल 5 की तरह नहीं है कि बैठने की जगह भी ना हो। बिल्कुल जहाँ आप बैठना चाहें, सस्ताना चाहें, जगह जगह लोगों ने बैठने की सहूलत जो है ना उसका इंतज़ाम किया है। अलबत्ता इन बंदरों से आपने होशियार रहना है, क्योंकि इन बंदरों के पास पीने के पानी का सही इंतज़ाम नहीं है। तो इसलिए ये ज़्यादातर इन ज़ायरीन और आने वाले लोगों के अतियात पर इन्हिसार करते हैं। लोग इनको पानी की बोतल देते हैं, बोतल खोल के देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बंदरों को समझ आ गया है। ये बोतल में एक छोटा सा सुराख करके और उससे अपनी ज़रूरत का पानी पी के बाकी पानी को रख लेते हैं। और अगर आपके पास कोई खाने पीने की चीज़ है तो उसकी सही हिफाजत करें, क्योंकि ये बिल्कुल झपट पड़ते हैं। तो ये एक काशन है मेरी तरफ से। और जब आप चिल्लागाह पहुंचते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ आसार हैं। फिर चिल्लागाह से पहले यहाँ एक छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पे जुमे की नमाज़ पढ़ी हमने। और मस्जिद के साथ ये लंगर है जहाँ पे बिल्कुल मुफ्त खाना मिलता है और जो साहिब सरवत लोग हैं वो इसमें चंदा देते हैं।
اور پھر اس لنگر سے آگے یہ ایک دلچسپ چیز ہے، یہاں پہ جو لوگ یہ پھول پتے نچاور کرتے ہیں تو جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو ان کو یہاں پہ جمع کر کے آگ لگائی جاتی ہے. تو جو معتقدین ہیں وہ ان پھول پتیوں کی راکھ کو تبرک سمجھ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ لوگوں نے اس پہ تالے لگائے ہوئے ہیں. میں نے یہاں کے مجاور سے پوچھا کہ تالے کیوں لگائے ہیں لوگوں نے، تو اس نے کہا کہ بس یار لوگوں کے اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ہم تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے کہ تالے لگانے سے کیا ہوتا ہے. اور یہ دور سے جب چلگا کی طرف آپ دیکھتے ہیں، پہلی بار آنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ یار اس میں آگ کیوں لگی ہے. تو وہ آگ ان نذرانے کے پھولوں اور پتیوں کا جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو یہاں ایک طرح سے ڈمپ کرنے کے لیے یہاں پر ان کو جلایا جاتا ہے. اور اس سے اوپر یہ اصل چلگا جو ہے نا وہ اس مسجد سے اوپر ہے. یہ دیکھیں سیڑھیاں چڑھی ہوئی ہے، بنی ہوئی سیڑھیاں ہیں بہترین. لیکن چلگا کا جو مجاور تھا افضال صاحب، جگہ جگہ پہ لکھا ہوا بھی تھا کہ فوٹوگرافی اور ویڈیو بنانا منع ہے، تو اس لیے میں نے ویڈیو تو نہیں بنائی. لیکن یہ جو چلگا ہے بالکل دو پتھروں کے درمیان مشکل سے آدمی اندر تک جا سکتا ہے. اندر ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک بلب بھی چل رہا ہے، تو وہاں تک پہنچ کے لوگوں کی یہ ریچول جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. بہرحال حضرت شاہ عبد اللطیف بری امام یہ اسلام آباد کے اولین بزرگوں میں سے ہیں، اور ان کے مزار پر پورے ملک سے سال بھر لوگوں کے آنے کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب ان کا عرس ہوتا ہے تو پورے اسلام آباد میں آپ کو لوگ ننگے پیر سڑکوں پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور عقیدت اور محبت جو بری امام کے ساتھ ان کی ہے تو اس کا اظہار مختلف طریقوں سے آپ کو نظر آئے گا. اور یہ پورا بازار جو ہے یہ بری امام کے قدموں میں آباد ہے. تو صرف یہ کہنا تھا کہ لوئی دندی واکنگ ٹریک نہیں ہے، یہ ایک زیارت کے لیے جانے والوں کا راستہ ہے. جس طرح کہ وہ بابا قندہاری ہے بابا گرو نانک کے پنجہ صاحب کے قریب، یا پھر کئی اس طرح کے مزارات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان مزاروں سے منسوب کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو مشکل راستے سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ اس میں ایک ہے.